आज हम बात करेंगे उस दोस्ती की जो कूटनीति की किताबों से कहीं आगे निकल चुकी है। हम बात करेंगे भारत और इजराइल के उस रिश्ते की जो आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब और भी मजबूत होता जा रहा है और जिसकी आज ताजा मिसाल बनी है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन की सफलता ने न सिर्फ पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंक के ठिकानों को हिलाकर रख दिया बल्कि इजराइल जैसे राष्ट्र को भी भारत की पीठ थपथपाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज दूसरा पहलू में समझते हैं भारत इजराइल की पुरानी साझेदारी, आज की रणनीतिक एकजुटता और आतंक के खिलाफ चल रही इस निर्णायक लड़ाई का असली चेहरा। 1948 में जैसे ही इजराइल बना, भारत ने उसे मान्यता तो दी, लेकिन औपचारिक रिश्ते बनने में 42 साल लग गए। 1992 में दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए और यहीं से शुरू हुई एक नई दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जिसने खेती से लेकर सुरक्षा तक, तकनीकी से लेकर पानी तक दोनों देश एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। भारत के लिए इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक साझेदार जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा दिखा। चाहे कारगिल की जंग हो या उरी, पुलवामा, बालाकोट जैसे ऑपरेशन, इजराइल ने हमेशा भारत की सैन्य जरूरतों को प्राथमिकता दी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद भारत ने चुप्पी नहीं, कार्रवाई की राह चुनी। गुप्त योजना बनी, नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। 1 मई की रात को अंधेरे में भारतीय एयरफोर्स ने POK और पाकिस्तान के भीतर 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर एक साथ प्रहार किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई टॉप कमांडर्स ढेर हो गए। खास बात यह, इस ऑपरेशन की रणनीति और टेक्निकल प्लानिंग में इजराइल की तकनीकी और इंटेलिजेंस ने भी अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे तेज और सकारात्मक प्रतिक्रिया अगर किसी देश की आई तो वो था इजराइल। इजराइल रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम पूरी तरह उनके साथ हैं। इजराइल की संसद में भी इस ऑपरेशन की सराहना की गई, यानी आतंक के खिलाफ भारत के निर्णायक कार्रवाई को अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है और वो भी मजबूत देशों से। भारत इजराइल के बीच अब सिर्फ हथियारों की डील नहीं, अब दोनों देश ज्वाइंट ड्रोन प्रोजेक्ट, साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हेरोन TP ड्रोन, लॉन्ग रेंज रेजर, गाइडेड बम और AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम इजराइल तकनीकी का ही नतीजा थे। भारत ने यह साफ कर दिया, अब आतंक सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई होगी और इसमें अगर कोई देश खुलकर साथ खड़ा है तो वो है इजराइल। इसलिए दोनों देशों के रिश्तों में अब डिफेंस पार्टनरशिप से आगे बढ़कर अलायंस कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को सीज फायर उल्लंघन बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई खास समर्थन नहीं मिला। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भी ऑपरेशन पर चुप्पी साधे रखी, जो भारत की कूटनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। दूसरा पहलू में आज हमने देखा कैसे भारत और इजराइल की साझेदारी अब शब्दों से आगे एक्शन तक पहुंच चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस नई नीति का संकेत है जिसमें अब सब्र का जवाब सिर्फ कार्रवाई है। तो दूसरा पहलू यह बताता है कि अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि आतंक के अड्डों को खत्म करने की नीति पर काम कर रहा है।